Hello everyone, I'm Kalpana Singh and welcome back to the channel. So today we are going to discuss one important topic. Topic name is storyboarding basics. How to start a visual storytelling. Yes, this is an important topic for your design exam, target design exam because आपने देखा होगा एक ऐसा टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में उनमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना स्टोरी बोर्डिंग है। सो क्या होता है स्टोरी बोर्डिंग और इसको कैसे अपन बनाते हैं आज के अपन वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट अपनी नोटबुक लीजिए और स्टार्ट करिए नोट करना। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड में कि व्हाट इज अ स्टोरी बोर्ड। A storyboard is a series of drawing or images arranged in a sequence to visualize the flow of a story scenes और idea। अगर आप ये नहीं जानते कि सीक्वेंस ड्राइंग क्या होता है तो इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है, आप एक बार उसको भी जाके गो थ्रू करिए तो आपको सीक्वेंस समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस ड्राइंग। सो स्टोरी बोर्डिंग भी सेम ही होता है, सिक्वेंशियल मतलब किसी भी चीज का सीक्वेंस रिप्रेजेंट करना। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत टफ होती है, हमें बहुत लिमिटेड फ्रेम मिलते हैं जिसमें हमें स्टोरी को सीक्वेंस वाइज दिखाना होता है। अगर आप सीक्वेंस बनाने में बहुत एक्सपर्ट है तो आपके लिए स्टोरी को विजुलाइज करना या विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको ड्रॉ करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सिक्वेंशियल ड्राइंग की पहले प्रैक्टिस करें, सीक्वेंस की प्रैक्टिस करें, देन फिर आप स्टोरी बोर्डिंग में स्टोरी क्रिएट करना स्टार्ट करें। सो व्हाट इज द स्टोरी बोर्ड? A storyboard is a series of drawings or images arranged in a sequence to visualize the flow of a story scenes or idea। किसी के भी आपको क्या क्या पता होना चाहिए? स्टोरी सीन्स और आइडिया। ये आपका अगर स्ट्रांग है तो आपको बनाना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि अपन बेसिक्स की बात कर रहे हैं, कैसे इन आइडिया स्टोरी और सीन को हम लोग स्ट्रांग कर सकते हैं। आज की वीडियो में अपन यही डिस्कस कर रहे हैं। अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, एलिमेंट्स और स्टोरी बोर्ड। देखो विदाउट एलिमेंट्स कोई भी स्टोरी बोर्ड जो होता है वो अच्छा नहीं दिखाई देता। तो सबसे पहले क्या क्या वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो स्टोरी बोर्ड में होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज अ फ्रेम और पैनल। ईच पैनल रिप्रेजेंट वन की मोमेंट और सीन। स्केच और थंबनेल्स मतलब हर एक पैनल आपके मोमेंट्स और सीन को रिप्रेजेंट करता है। स्केच और थंबनेल्स किस तरह के फ्रेम्स होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स्केच और थंबनेल्स सिंपल ड्राइंग स्टिक फिगर्स आर ओके, बट प्रैक्टिस के लिए, ना कि आपको एग्जाम में ये करना है। अभी प्रैक्टिस के लिए आपको सीक्वेंस में अगर एक्शन फिगर्स या कुछ और बनाने में दिक्कत आ रही है, ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो स्टिक फिगर्स आर ओके। ओके, सो टू शो एक्शन कैरेक्टर्स और इन्वायरमेंट। आपको बहुत सिंपल ड्राइंग करना है, कोई भी बहुत हाई रियलिस्टिक चीजों को वर्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कैप्शंस एंड नोट्स। टेक्स्ट अंडर द फ्रेम, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। द टेक्स्ट अंडर द फ्रेम, देखिए इसके अंदर, फ्रेम के अंदर इसमें स्टोरी टेलिंग में कभी भी आपके कंटेंट नहीं आता है, यानी कि टेक्स्ट नहीं आता है। इस चीज को ध्यान रखिए, अगर आप कैप्शंस लिख रहे हैं तो टेक्स्ट अंडर द फ्रेम। द एक्सप्लेन द सीन, एक्शन, डायलॉग्स, कैमरा मूवमेंट्स और बैकग्राउंड साउंड। ये आपको अंडर द फ्रेम लिखना है जो भी आप शो कर रहे हैं, लाइक एक्शन, डायलॉग्स, कैमरा मूवमेंट्स और बैकग्राउंड साउंड। एंड एरो, एरो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि जब भी आप कोई भी फ्रेम का फ्लो दिखाना चाहते हैं तो आपको हमेशा एरो के थ्रू दिखाना है, लाइक अ शो इमोशन, लाइक मूवमेंट्स और कैरेक्टर्स और कैमरा पैनिंग। तो आपको इसके एरो का साइन यूज करना है। तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो दिखते कैसे हैं जब ड्रॉ हो जाता है? किस टाइप से दिखाई देंगे? तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ 4 पैनल में बना हुआ है। अब आप देखेंगे पैनल की साइज, ये आपका स्टोरी बोर्ड का पैनल है यानी कि फ्रेम है। हमेशा स्टोरी बोर्ड आपके इसी तरह दिखाई जाती है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। एक बॉक्स ऊपर होता है, यहाँ पर आपका स्टोरी टेलिंग यानी कि टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, और यहाँ पर आप सीन ड्रॉ कर रहे होते हो। तो ये आपका पैनल है। जो नेक्स्ट अपन ने देखा था, तो ड्रॉ किस तरह से करेंगे, 2 टाइप्स के पैनल्स आपको गिवन रहते हैं, आपको वहां पे बनाने की जरूरत नहीं होती है। आपके एनआईटी और एनआईएफटी में पूछे जाने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके 1 2 3 4 फ्रेम में है, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नजर नहीं आ रही, बहुत कम रियलिस्टिक दिखाई दे रहा है, फिगर्स इन एक्शन ज्यादा दिखाई दे रहा है, फ्रेम दिखा रहा है, कैमरा एंगल दिखाई दे रहा है, ऊपर के टॉप व्यू में दिखाई दे रहा है, किस तरह के कैमरा के मूवमेंट्स हैं, एंड प्लस टेक्स्ट किस तरह से लिखा गया है। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टोरी बोर्ड। जब भी आप स्टोरी बोर्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इस तरह से इसको
पैनल्स को क्रिएट करना है और टेक्स्ट को आपको इस तरह से अरेंज करना है। बहुत लंबी चौड़ी कहानियां नहीं लिखनी है, लिमिटेड स्पेस होता है, तुम्हें कम से कम वर्ड्स में अपनी स्टोरी नरेट करना आना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि लिखना हमारे पास अगर हमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है तो वो इजी होता है, बट उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो ट्राई करें, स्टोरी नरेट करें तो आप बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस में कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट आपके पैनल हो गया एरो साइन। देख रहे हो आप हर एक मूवमेंट को एरो साइन से किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से एक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप हर जगह देख रहे हो, मूवमेंट्स देख रहे हो, तो आप इस तरह से एरो साइन के थ्रू कैमरे के मूवमेंट्स को शो कर सकते हो। सो ये आपके एलिमेंट्स थे जो हमने पहले देखे थे, उन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करना है स्टोरी बोर्ड में, तो ये आपका ये वाला पार्ट है। ओके, सो हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, स्टेप टू क्रिएट अ बेसिक स्टोरी बोर्ड। देखो, हमने ड्रॉ कर लिया, ये सब चीजें समझ ली, पैनल कैसा होता है, टेक्स्ट कैसा होता है, तो जब हम स्टोरी बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो बेसिक्स क्या होते हैं कि स्टोरी को स्टार्ट कैसे किया जाए, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड द स्टोरी कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी गिवन स्टोरी है अगर आपको दी गई है तो आपको पहले उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। नो द बिगनिंग, मिडिल एंड एंड, क्योंकि 3 या 4 फ्रेम में ही होता है, तो आपको डिसाइड करना है कि बिगनिंग क्या है, मिडिल क्या है और एंड क्या है। आइडेंटिफाई की मोमेंट्स दैट नीड टू बी अ शो विजुअली। सो आइडेंटिफाई करना है वो की मोमेंट्स जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको शो करना है। ओके, ब्रेक डाउन द स्क्रिप्ट और आइडिया इनटू अ सीन। कैसे ब्रेक डाउन करना है ये भी आपको नेक्स्ट पैनल में बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में। तो फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस। स्केच ईच सीन इन अ पैनल। जो भी आपने यहाँ कॉन्सेप्ट्स और मिडिल एंड बनाया है उसको हर एक टेम्पलेट विद अ बॉक्सेस। 6 to 9 पैनल आपका स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आप धीरे धीरे उनको कम करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा गिवन पैनल नहीं होते हैं। सो आपको डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स में प्रैक्टिस करनी है। ड्रॉ की एक्शन एंड कंपोजिशन, एक्शन की एक्शंस पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे भी हम देख रहे थे हेलीकॉप्टर को किस तरह से शो करना है, वो भी एक एक्शन था। अदर उसमें भी देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस, हमें उनको किस तरह से शो करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एड अ डिस्क्रिप्शन, मेंशन डायलॉग्स, बैकग्राउंड साउंड्स, बर्ड्स, जैसे कैमरा डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं डायलॉग्स तो लिखने नहीं होते, हम डायलॉग्स को कहाँ मेंशन कर रहे होते हैं, नीचे टेक्स्ट बॉक्स में। सो इन डायलॉग, और हाँ बैकग्राउंड साउंड आप ऐड कर सकते हैं, जैसे क्लैपिंग का साउंड अगर आप दिखाना चाहते हो तो उसके इफेक्ट्स दिखा सकते हो, कोई गिर गया है तो उसके साउंड इफेक्ट्स दिखा सकते हो, तो डिफरेंट टाइप्स के साउंड इफेक्ट्स को आप शो कर सकते हो। ओके, रिव्यू एंड रिवाइज। आपको रिव्यू लेना है, सीक्वेंस फ्लो लॉजिकली, मेक अश्योर द सीक्वेंस फ्लो लॉजिकली, चेक इन इफ द व्यूअर कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी जस्ट फ्रॉम अ विजुअल्स। तो आपको चेक कराना है, उसका रिव्यू लेना है और फिर उसको रिवाइज करना है। इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। गलतियां आप जितना ज्यादा करोगे आप उतना लर्न करोगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही गलती करना है, हमें लर्निंग टाइम पे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग है स्टोरी बोर्डिंग का, तो होने दीजिए गलतियां और उसको बार बार रिवाइज करिए कि क्या गलतियां मैंने की थी और अब उसको कैसे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। अब पैनल्स में कैसे आप, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था पैनल्स को डिवाइड करना, तो पैनल को डिवाइड करने के लिए आप किस तरह से सीन को लिख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा, आपको स्टोरी बनाने से पहले आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करना होगा, या आप साइड में छोटे से नोट्स या थंबनेल्स बना सकते हैं। डायरेक्टली नहीं जाएं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बनाएंगे तो बार बार पेपर आपका मैशी होगा। तो साइड में पहले थंबनेल्स बनाइए एंड उसकी हैबिट में डाल दिए प्रैक्टिस सेशन के टाइम पे कि मुझे साइड में थंबनेल्स बनाना है। जो भी आप सोच रहे हो उस टाइम से भी स्टार्टिंग में आप कैसे पैनल्स को लिख सकते हैं। तो जैसे आपको एक क्रो का यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या है, और हाँ टाइटल। यस, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्टोरी का, आपको हमेशा टाइटल लिखना है। ओके, सो सीन इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम। तो देखो सीन को किस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सो इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम, तो सबसे फर्स्ट सीन में आपको इंट्रोडक्शन दिखाना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट में आपको ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट दिखाना है। द क्रो लुक्स इनसाइड द पॉट एंड नोटिस एवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एट द बॉटम। सो आपका नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम। सेकंड पैनल इज ऑब्जर्वेशन। थर्ड पैनल जो शो कर रहा है एक्शन एंड सॉल्यूशन।
तो हमें किस तरह से अपने पैनल को डिवाइड करेंगे। सो इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं, रिसोल्यूशन एंड डिपार्चर। सो ये आपका इस टाइप से है, 4 पैनल है, अगर 3 पैनल है तो ये चीजें शिफ्ट हो जाएंगी, ऑब्जर्वेशन एक्शन एक में आ जाएगा और आपको इस तरह से इसको डिवाइड करना है। तो ये टोटल किस तरह से हम पैनल को बनाते हैं, कौन से पैनल में हमको क्या शो करना है, ये आपके पॉइंट्स है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, टिप्स फॉर बिगनर्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो सबसे पहले देखेंगे, अभी तो फिलहाल आपके लिए जो टिप्स है वो है आपका, डोंट वरी अबाउट अ आर्टिस्टिक क्वालिटी और क्लियरिटी मैटर्स मोर देन अ ब्यूटी। सो आपको पहले क्लैरिटी पे वर्क करना है, ना कि ब्यूटी पर। सेकेंड इज यूज अ एरो टू शो अ मोशन और डायरेक्शंस, कीप अ कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड सिंपल बट कंसिस्टेंट, थिंक ऑफ ईच पैनल एज अ फ्रीज फ्रेम फ्रॉम अ मूवी। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप बनाते हैं। अभी स्टार्टिंग में आपको इन पर ज्यादा वर्क करना है, धीरे धीरे एडवांस होता जाएगा। फिर कैसे पीवाईक्यूज आए थे, कौन से पीवाईक्यूज किस तरह से सॉल्व करने हैं, आगे के टाइम में हम लोग इसको भी सॉल्व करके आपके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम लोग, ये आया हमारा नेक्स्ट। आपको किसी भी तरह की इंक्वायरी या क्रिएटिव से रिलेटेड कुछ आपको नोट्स चाहिए है, या आप कुछ और चाह रहे हैं, लिंक्स चाह रहे हैं जिसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे कांटेक्ट नंबर है। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल के थ्रू आप यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड वन इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, कि अगर आप स्टोरी बोर्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस चाहते हैं, या फिर आप कुछ थ्योरिकल चीजें किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो हमारे ये दोनों पार्ट आपको इजीली लिंक में मिल जाएंगे। आप हमारे लिंक पर जाइए, गो थ्रू करिए, और वहां से अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, उसका सॉल्यूशन मतलब किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये आपको हमारे लिंक में के थ्रू मिल जाएगा। तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप विजुअलाइज करेंगे, उतना आपके लिए लर्निंग इजी होती जाएगी। सो ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।